नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नए चैप्टर 4 जृंभश्व सिंह दंतास्ते गणेश्यस्य। सिंह जृंभश्व मतलब मुंह खोलो, दंतास्ते गणेश्यस्य दांतों को गिन रहा हूं। ये चैप्टर उस समय का है जब आपको ध्यान में होगा शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ था। उसके बाद दुष्यंत है वो शकुंतला को छोड़कर चला गया था। उसके बाद कई सालों बाद वो वापस घूमते हुए उसी जंगल में आया। वहां पर एक बच्चा है, वो शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा था। अब दुष्यंत को ये नहीं पता कि ये मेरा ही पुत्र है, और उस बच्चे को भी ये नहीं पता था कि ये राजा दुष्यंत है जो कि मेरे पिता है। उसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर। मां खलु चापलम करु, तपस्विन्य है, आश्रम का दृश्य है। ये नाटक कहते हैं इसको। नाटक, दो नाटक हैं इस बार आपके। चैप्टर नंबर 11 भी नाटक का है, नाट्यांश चैप्टर है, और ये भी नाट्यांश का चैप्टर है। चापलम मतलब चंचलता, खलु मतलब निश्चिति, माम इस मत, कुरु मिस करो, चंचलता मत करो। एक तपस्विनी है, उस बच्चे को कह रही है कि चंचलता मत करो। कथम गता एव आत्मनम प्रकृति, क्या यह आत्मनम मतलब तुम्हारी स्वयं की, प्रकृति मतलब स्वभाव है, क्या यही आपका स्वभाव है? वो तपस्विनी उस बच्चे को कह रही। राजा कर्णम दत्वा, कान लगाकर सुनते हुए। अभूमि इयम अविनयस्य, यह मतलब यह भूमि, अविनयस्य मतलब अविनम्रता की नहीं है। यह भूमि अविनम्रता की नहीं है, क्योंकि देखिए आश्रम का जो माहौल होता है वो विनम्रता का माहौल होता है। तो राजा ने इस तरह का जो बातें सुनी कि क्या यही तुम्हारी प्रकृति है, तुम चंचलता मत करो, तो उन्होंने सोचा कि यह भूमि, तो ये जो आश्रम की भूमि है तो अविनम्रता की नहीं है। कोनु खलवेशः निषीद्यते, खलवेशः इसका संधि विच्छेद करेंगे तो खलु प्लस एशः, खलु प्लस एशः, उ के स्थान पर वह हुआ है, ये यण संधि है। एशः मतलब यह, खलु मतलब निश्चिति, को मतलब कौन, निषीद्यते मतलब रोक रहा है। यह निश्चिति कौन रोक रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्यते, शब्दानुसारेण मतलब जिधर से आवाज आ रही थी उधर अवलोक्य मतलब देखकर। सविस्मयम मतलब आश्चर्य के साथ में, सविस्मय मतलब आश्चर्य के साथ में। अये कोनु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अये मतलब अरे, खलु मतलब निश्चिति, अयम मतलब यह, अनुबध्यमानः मतलब रोक रहा है। इन देखिए अब इस सेंटेंस को बता रहा हूं, इन तपस्विनियों के द्वारा अबाल सत्व मतलब बचपने की शरारतों के कारण इस बालक को अनुबध्यमानः मतलब रोका जा रहा है। निश्चित ही इन तपस्विनियों के द्वारा इस अबाल सत्व मतलब बचपने की शैतानियों करते हुए इस बालक को रोका जा रहा है। अब देखिए श्लोक अर्थ बता रहा हूं। अर्धपीत स्तनम मातु आद्र क्लिष्ट केशरम, जिसने अपनी मातु मतलब माता का अर्धपीत स्तन मतलब आधा दूध पिया है, जिसने अपनी माता का आधा दूध पिया है, और क्लिष्ट केशरम और खींचने से जिसके बाल हैं वो बिखर गए हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशु, उस शेर के बच्चे को प्रक्रीडितुम मतलब खेलने के लिए, बलात्कारेण मतलब बलपूर्वक, कृषति मतलब खींच रहा है। कैसा बच्चा? जिस शेर के बच्चे ने अपनी माता का आधा दूध पिया है और उसे खींचने के कारण उसके बाल क्या हो गए, बिखर गए। ऐसे शेर के बच्चे को वह प्रक्रीडितुम मतलब खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविष्टि यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः, ततः मतलब उसके बाद, यथा निर्दिष्ट कर्मा मतलब जिधर बताया गया उधर, तपस्विनियों के सह मतलब साथ में, बालः मतलब बालक, प्रविष्टि मतलब प्रवेश करता है। उसके बाद तपस्विनियों के द्वारा बताई गई दिशा में या बताई गई जगह पर वह बालक प्रवेश करता है।
बालक यानी कि बालक कह रहा है जृंभस्व सिंह। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा रहा हूं आपको। 4 और 11 100% इसमें से संस्कृत व्याख्या या हिंदी अनुवाद दोनों आ सकते हैं, और 100% एक आएगा ही आएगा, चाहे संस्कृत व्याख्या हो चाहे हिंदी अनुवाद हो। 4 और 11 दोनों अथवा के अंदर आते हैं, तो ध्यान से समझिए इसको। जृंभस्व सिंह कि शेर, जृंभस्व मतलब मुंह खोलो, दंतास्ते गणेश से, वो बालक कह रहा है मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा तपस्विनी, एक पहली तपस्विनी क्या कहती है कि अविनित मतलब अविनम्र, किम नो अपत्य विशेषणानी, अपत्य मतलब संतान की तरह जिस शतवानी मतलब प्राणियों का पालन पोषण किया गया है, जिन प्राणियों का संतान की तरह पालन पोषण किया गया। सत्वानी मतलब होता है जीवों का या प्राणियों का, जिन जीवों का संतान की तरह पालन पोषण किया गया है, उन्हें किस लिए विप्र करोशी मतलब तंग कर रहे हो। वो तपस्विनी उस बच्चे को कह रही है कि हमने जिन जीवों को अपनी संतान की तरह जिनका पालन पोषण किया है, उन्हें तुम किस लिए विप्र करोशी मतलब तंग कर रहे हो। वापस बता रहा हूं, अविनित मतलब अविनम्र, किम नो अपत्य मतलब जिनका संतान की तरह पालन पोषण किया गया, जिन सत्वानी मतलब जीवों का, उन्हें किस लिए विप्र करोशी मतलब तंग करे। हंत, हंत मतलब अरे, वर्धते ते सरंबह, ते मतलब तुम्हारी सरंबा मतलब शैतानियां तो, वर्धते मतलब बढ़ रही है, तुम्हारी शैतानियां तो बढ़ ही रही है। स्थाने खलु ऋषि जन्नेन सर्वदमन इति करत नाम धेयो असि, इस स्थान के कारण ही, खलु मतलब निश्चित ही, स्थान के कारण ही ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन कृत मतलब किया है, कि इस स्थान के कारण ही तुम्हारा ऋषियों ने नाम है वो सर्वदमन किया गया। सर्वदमन मतलब होता है सर्व मतलब सभी का, दमन मतलब विनाश करने वाला, तो इस लड़के का नाम है सर्वदमन। अब दूसरी द्वितीय तपस्विनी क्या कह रहे, ऐशा खलु केशरिणी त्वाम लंघिष्यति, खलु मतलब निश्चित ही, ऐशा मतलब यह, केशरिणी मतलब शेरनी, त्वाम मतलब तुम्हें, लंघिष्यति मतलब नुकसान पहुंचाएगी या आक्रमण करेगी तुम्हारे ऊपर, यदि तस्या पुत्रकम यदि तुम उसके पुत्र को न मुंचसी मतलब नहीं छोड़ोगे, मुंचसी मतलब छोड़ना और न मतलब नहीं छोड़ोगे, यह शेरनी तुम्हारे पर निश्चित ही, लंघिष्यति मतलब आक्रमण करेगी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं मुंचसी मतलब छोड़ोगे तो। बालह मतलब बालक, सस्मितम मतलब आश्चर्य के साथ में, अहो मतलब अरे, बलीय खलु भीतो अस्मि, अरे मैं तो भीतो मतलब डर गया हूं, मैं तो डर गया हूं। इति अधर्म, इति अधर्म का संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस अधर्म, इति प्लस अधर्म यण संधि है। इति मतलब यह कहकर, अधर्म मतलब होठ, दृश्यति मतलब दिखाता है, यह कहकर होठ दिखाता मतलब हंसने लगता है। जब तपस्विनी ने कहा कि अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे इसके तो ये शेरनी है और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी, तो उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि मैं तो ये डर गया, यह कहकर वो उसका मजाक उड़ाता है। अब इस पैराग्राफ को अंदर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब आगे देखिए, प्रथमा तपस्विनी क्या कह रही है कि वस एनम बाल मर्गेंद्र मुंच, वसमिस पुत्र, एनम मतलब इस, बाल मर्गेंद्र मतलब शेर के बच्चे को, मर्गेंद्र मतलब होता है शेर और बाल मतलब बच्चे को, शेर के बच्चे को, मुंच मतलब छोड़ दो, पुत्र इस शेर के बच्चे को, मुंच मतलब छोड़ दो। अपरम ते किरणकम दास्यामि, ते मतलब तुम्हें, अपरम मतलब दूसरा, किरणकम मतलब होता है खिलौना, दास्यामि मतलब दूंगी, मैं तुम्हें अपरम मतलब दूसरा, किरणकम मतलब खिलौना दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। दो बालह मतलब बालक कह रहा है, कुत्र मतलब कहां है, देहि एतत् उसे दो, इति हस्तम प्रसार्यति, इति मतलब यह कहकर, हस्तम मतलब हाथ, प्रसार्यति मतलब फैलाता है, यह कहकर वो हाथ फैलाता है। उसने जैसे ही कहा तो उस बालक ने कहा कुत्र, कुत्र मतलब कहां है, देहि एतत् मतलब उसे दो, इति हस्तम प्रसार्यति यह कहकर वो हाथ फैलाता है। तो दूसरी तपस्विनी कह रही है सुव्रते कि हे सुव्रता, उस प्रथमा तपस्विनी का नाम था, न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयतुम,
एष मतलब इसे वाचा मात्रेण मतलब बातों से ही, वीर में तुम मतलब रोका न मिस नहीं जा सकता। इसे केवल बातों से रोका नहीं जा सकता। देखिए वाच मतलब होता है बातें, वाचा मात्रेण मतलब बातों से, वीर में तुम मतलब रोका न शक्य मतलब बातों से रोकने में समर्थ नहीं है। गच्छ त्वम, त्वम मतलब तुम, गच्छ मतलब जाओ, मदीय मतलब मेरी, उठजे मतलब होता है कुटिया में, तुम मेरी कुटिया में जाओ। मार्कंडेयस्य, मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्ण चित्रितो, वर्ण मतलब रंगीन, मृतिका मयूर तिष्ठति, मृतिका मतलब मिट्टी का, मयूर मतलब मोर, तिष्ठति मतलब है तमस्योपरः, उसे ले आओ। उसने कहा तुम मेरी उठजे, उठजे मतलब होता है कुटिया में जाओ, वहां पर मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित तो मतलब रंगीन, मिट्टी का मोर है, मृति का मयूर मतलब मिट्टी का मोर है, तमस्योपरः मतलब उसे ले आओ। तो प्रथमा तपस्विनी कहती है तथा, तथा मतलब ठीक है, इति निष्क्रांता, यह कहकर निष्क्रांता मतलब निकल जाती है। एक बार फिर कह रहा हूं, अच्छे से बोर्ड पे ध्यान लगाए रखिए, अच्छे से वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करा रहा हूं। थोड़ी मुश्किल वर्डिंग्स है, परंतु एक एक वर्ड का आपको अर्थ बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, अनेनेव का संधि विच्छेद होगा अनेन प्लस एव, संधि विच्छेद होगा अनेन प्लस एव, अ प्लस ए मिलकर आई बन गया, वृद्धि संधि है। अनेन एव मतलब तावत मतलब तब तक, अनेन एव मतलब इससे ही, अनेन मतलब इससे, एव मतलब ही, तावत मतलब तब तक, तब तक इससे ही, क्रीडिष्यामि मतलब खेलूंगा, तब तक इससे ही खेलूंगा, इससे मतलब किससे, शेर के बच्चे से। तो तपस्विनी कह रही है ना माम अयम, इस वर्ड का संधि विच्छेद हो जाएगा माम प्लस अयम, अयम मतलब यह, माम मतलब मुझे, न गणयति मतलब गिन ही नहीं रहा, यह तो मुझे गिन ही नहीं रहा, मतलब मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा है। पार्श्वम अवलोक्य, इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो पार्श्वम प्लस अवलोक्य, ये अनुस्वार संधि है। पार्श्व मतलब पास में, अवलोक्य मतलब देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, क्या कोई ऋषि कुमार है, को अत्र ऋषि कुमार, ऋषि कुमार को अत्र मतलब कहां है, क्या कोई यहां पर ऋषि कुमार है। राजा नाम अवलोक्य मतलब राजा को देखकर, उसने देखा कि क्या कोई आसपास कोई ऋषि कुमार है, परंतु उसी समय उसे क्या दिखाई दिया, एक राजा दिखाई दिया। राजा नाम अवलोक्य मतलब राजा को देखकर। भद्रमुख, भद्रमुख मतलब किसी को संबोधन करते हैं किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कि हे श्रेष्ठ व्यक्ति, एही तावत, यहां आओ, एही मतलब आओ, यहां आओ। मोचियानेन डिंब लीलिया बाध्यमानन बाल मर्गेंद्र, डिंब लीलिया मतलब होता है बचपने की शरारत के कारण, बचपने के कारण, बाध्यमानम मतलब बाधा पहुंचाते हुए, तंग करते हुए, इस बाल मर्गेंद्र मतलब शेर के बच्चे को, मोचियानेन मतलब छुड़ाओ। वापस बता रहा हूं, डिंब लीलिया, डिंब लीलिया मतलब होता है बचपने की शरारत, बचपने के कारण, बाध्यमानम मतलब तंग किए जाते हुए, शेर के बच्चे को, मोचियानेन मतलब छुड़ाइए। राजा उपगम्य, उपगम्य मतलब पास जाकर, सस्मितम मतलब आश्चर्य के साथ में, अई भो महर्षि पुत्र, अरे यह तो, अरे ओ महर्षि पुत्र, ऋषि पुत्र। तो तपस्विनी कह रही है भद्रमुख मतलब हे श्रेष्ठ व्यक्ति। अब इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो न खलु प्लस अयम प्लस ऋषि कुमार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा खलु प्लस अयम प्लस ऋषि कुमार। अब आसानी से ये वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि अयमिस, यह, खलु मतलब निश्चित ही, ऋषि कुमार नामिस नहीं है, कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है, मतलब किसी साधु का पुत्र नहीं है, किसी ऋषि मुनि का पुत्र नहीं है। तो राजा कह रहा आकार सदृशम मतलब इसके शरीर का आकार, और चेष्टाम इति अवलोक्य, और इसकी चेष्टाओं को देखकर,
इसकी चेष्टाएं ऐसा ही कथयति मतलब कह रही है, इसका शरीर का आकार और इसकी चेष्टाएं जो इसकी हरकतें हैं वो ऐसा ही कह रही है। वो राजा कह रहा है कि वो ये बता रही है कि ये कोई साधु का पुत्र नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि का पुत्र इतना वीर नहीं हो सकता। तो कह रहा है स्थान प्रत्यायतु वयम इति कर्णः, मैं तो इस स्थान के कारण ऐसा कह रहा हूं। उन्हें ये लगा कि अगर आश्रम में रह रहा तो किसी साधु मुनि का पुत्र होगा, तो कह रहे हैं कि मैं इस स्थान के कारण ऐसा कह रहा हूं। इति यथाभ्याम अर्थी अनुतिष्ठति, ऐसा कहकर जहां पर वो बालक था उसके पास में तिष्ठति मतलब बैठ जाता है। बालकम अलूप लालियन मतलब बालक को दुलार करते हुए। नाच, अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नाच एनम मुनि कुमार, अगर यह मुनि कुमार नहीं है, ऋषि पुत्र नहीं है, अत को अश्य व्यपदेश, तो इसका व्यपदेश मतलब वंश, को मतलब कौन है, इसका वंश कौन सा है। अगर यह मुनि कुमार नहीं है, ये अगर साधु पुत्र नहीं है, तो इसका वंश कौन सा है। ये आपके एक और पैराग्राफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए उसने पूछा कि इसका वंश कौन सा है, तो तपस्वी ने कह रही है पुरुवंश, पुरुवंश है। राजा आत्मगतम, आत्मगतम मतलब मन ही मन में सोचना। कदम एक आव्यो मम, क्या हम दोनों का एक ही वंश है, क्या यह मम मतलब मेरे वंश का ही है। प्रकाशम मतलब सामने, आत्मगतम मतलब मन ही मन में सोचना, प्रकाशम मतलब सामने कहना। न पुनर्आत्मगत्या मानुषाणाम एव विषयः, आत्मगत्या मतलब मनुष्य, मानुषाणाम मतलब मनुष्य की, आत्मगत्या मतलब स्वयं की इच्छा के अनुसार, तो यह विषय मतलब स्थान न मिस नहीं मिलता। मनुष्य को देखिए, मानुषाणाम में मनुष्य को आत्मगत्या मतलब अपनी इच्छा से, यह विषय मतलब स्थान न मिस नहीं मिलता। जो आश्रम जैसी पवित्र जगह है वो मनुष्य को अपने चाहने से तो नहीं मिलती। तो तापसी कह रही है यथा भद्र मुखो भणति, जैसा आप भणति मिस कह रहे हैं। अप्सरः संबंधने अश्य जननी अत्र, जनन्यत्र का संधि विच्छेद हो जाए, जननी प्लस अत्र यण संधि इसके अंदर। अप्सरा से संबंध होने के कारण इसकी जननी मतलब माता ने, अत्र मतलब यहां पर देव गुरु के तपोवन में प्रसूता मतलब इसको जन्म दिया है। अप्सरा से संबंध होने के कारण इसकी जननी मतलब माता ने यहां पर इसे देव गुरु के तपोवन में प्रसूता मतलब जन्म दिया। राजा अपवार्य, अपवार्य मतलब थोड़ा दूर हटते हुए, हंत मतलब अरे, द्वितीय आशा जन्म, दूसरी आशा की बात पता चली है। अब उसे लगने लग गया कि कहीं ये मेरा ही पुत्र तो नहीं है। पहली आशा की बात पता चली कि उसका वंश दोनों का एक निकला। दूसरी आशा की बात यह पता चली कि अप्सरा से संबंध होने के कारण इसकी माता ने इसको यहां जन्म दिया है। तो ये कह रहा प्रकाशम, प्रकाशम मतलब सामने। अथ सा तत्र भवति किम आख्यस्य राज ऋषि पत्नी, यह किस राजा की पत्नी है। उस राजा ने, दुष्यंत ने उस तपस्विनी से पूछा कि ये किस राजा की पत्नी है। तो तपस्विनी कह रही है कश्य तस्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, कह प्लस तस्य, सत्व संधि है, कह प्लस तस्य। तस्य मतलब उस, धर्मदार मतलब, दार मतलब होता है पत्नी, धर्म पत्नी को, परित्यागिनो मतलब त्यागने वाले का, कह मतलब कौन, नाम, सांकृतियतु मतलब लेने के बारे में भी, चिंतयिष्यति मतलब सोचेगा, कौन उस धर्म पत्नी को त्यागने वाले का नाम लेने के बारे में भी सोचेगा। राजा स्वगतम मतलब मन ही मन में सोचते हुए, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, खलु मतलब निश्चित ही, यह इयम मतलब यह कथा, माम प्लस एव, मामेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, माम मतलब मुझे, एव मतलब ही, लक्ष्य करोति मतलब लक्ष्य कर रही है। यह कथा तो निश्चित ही मेरे ऊपर लक्ष्य कर रही है, मेरे ऊपर लग रही है। यदि तावद अश्य शिशु मात्रम, यदि तावद अश्य, अश्य मतलब इसकी शिशु, इस शिशु की, मात्रम मतलब माता का, नामतः मतलब नाम, प्रक्षामी मतलब पूछता हूं, यदि मैं इसकी माता का नाम पूछूं, अथवा अनार्य परदार व्यवहार, अथवा परदार, पर मतलब दूसरे की, दार मतलब पत्नी के बारे में पूछना, अनार्य मतलब अशोभनीय होगा। क्या मैं इस बच्चे की माता का नाम पूछूं। फिर उसने सोचा कि क्या कहे,
दूसरे की पत्नी के बारे में पूछना अशोभनीय होगा। प्रविश्य मर्ण मयूर हस्ता, मर्ण मतलब मिट्टी के, मयूर को हस्ता मतलब हाथ में लिए हुए, प्रविश्य मतलब प्रवेश करती। उसी समय जो प्रथमा तपस्विनी गई थी वो अपने हाथ में मिट्टी का मोड़ लेकर प्रवेश करती है। तापसी कह रही है सर्वदमन शकुंतल लावण्य प्रेक्षस्व, कि हे सर्वदमन इस शकुंतल, शकुंतल मतलब होता है खिलौने के, लावण्य मतलब सुंदरता को, प्रेक्षस्व मतलब देखो, कि हे सर्वदमन इस शकुंतल, शकुंतल मतलब होता है खिलौना, किरण का मतलब भी होता है खिलौना, इस खिलौने के लावण्य मतलब सुंदरता को, प्रेक्षस्व मतलब देखो। अब देखो उसने बोला शकुंतल और उस बच्चे की मां का नाम था शकुंतला। तो सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि मतलब नजरें घुमाते हुए, कुत्र व मम माता, मम मतलब मेरी माता, कुत्र मतलब कहां है, उसे लग रहा जैसे उसने बोला शकुंतल और उसकी माता का नाम था शकुंतला, तो उसे लगा कि मेरी माता आ गई है, तो उसने कहा कि मेरी माता कहां है। उभय, उभय मतलब होता है दोनों। नाम सादृश्येन वंचितो मात्र वत्सेल, नाम की सादृश्येन मतलब समानता के कारण और मात्र वत्सल मतलब माता के प्रेम के कारण, वंचितो मतलब ठगा गया। उन्होंने कहा कि नाम की समानता और माता के प्रेम के कारण ये ठगा गया है। द्वितीय करिए वस अश्य मृतिका मयूरस्य, वस मतलब पुत्र, अश्य मतलब इस, मृतिका मयूर मतलब मिट्टी के मोर के, रम्यत्व मतलब सुंदरता को, पश्येति मतलब देखो, बड़ी तो अशी, बड़ी तो मतलब यह कह रही है कि तुम इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, यह कह रही है। तो ये पैराग्राफ में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब देखिए जैसे उसने कहा ना शकुंतल, अब कह रहा है कि राजा कह रहा है आत्मगतम मतलब मन ही मन में सोचते हुए, किम व शकुंतले अस्य मातुर आख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनः नाम देय सादृश्यानि, या केवल सिर्फ नाम की सादृश्यानि मतलब समानता है, या फिर केवल नाम की ही समानता है। तो बाला मतलब बालक कहता है कि हे माता, रोचते में एषा भद्र मयूर है, यह एषा मतलब यह भद्र मयूर मतलब अच्छा मोर, में मतलब मुझे, रोचते मतलब अच्छा लगा, यह मोर है वो मुझे अच्छा लगा। इति किरणकम आदते, इति मतलब इसे किरणकम आदते मतलब खेल, इस किरणकम मतलब खिलौने को, आदते मतलब ले लेता है, ऐसा कहकर वो उस खिलौने को ले लेता है। प्रथम विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर, और शोद्वेगम उद्वेग, उद्वेग मतलब होता है चिंता के साथ में। अहो मतलब अरे, रक्षा करंडकम अश्य मणि बंधे न दृश्यते, अरे मणियों से बना हुआ इसका रक्षा करंडकम मतलब रक्षा सूत्र, न दृश्यते मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ था मणियों से बना हुआ, तो वो उसके दिखाई नहीं दे रहा था। वो कह रही कि अरे मणियों से बना हुआ यह रक्षा सूत्र नहीं दिखाई दे रहा। राजा अलम आवेगेन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अलम प्लस आवेगेन। अब देखो अलम शब्द के योग में आवेग में तृतीय विभक्ति लग गई, ये मैंने आपको लिखाया भी था। आवेग मतलब चिंता, अलम मिस मत करो, चिंता मत करो। नंदी सिंह से शावकम विमर्दनाथ परिभ्रष्टम, शेर के बच्चे को विमर्दनाथ मतलब जबरदस्ती खींचने के कारण, परिभ्रष्टम मतलब गिर गया होगा, गिर गया होगा। शेर के बच्चे को जबरदस्ती खींचने के कारण कहीं गिर गया होगा। इति आदातुम इच्छति, यह कहकर, आदातुम मतलब देना, इच्छति मतलब चाहता है, यह कहकर वो उसे देना चाहता है। उभय मतलब दोनों। मां खलु एषा अवलंब्य, एषा मतलब इसे, खलु मतलब निश्चित ही, न अवलंब्य मतलब छुओ मत, स्पर्श मत करो, इसे स्पर्श मत करो। कदम, कदम माने क्या, ग्रहित अनेन, अरे इसने तो ग्रहित मतलब ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया या उठा लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्य, यह कहकर विस्मय से, आश्चर्य से, परस्परम अवलोक्य मतलब एक दूसरे को देखने लगती। जैसे ही दोनों तपस्विनियां राजा को रोकने लगती है, तब तक राजा ने उसे हाथ में उठा लिया था, तो यह इस कारण वो आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तो राजा कह रहा किमर्थम प्रतिषिधा स्म, किस लिए प्रतिषिधा स्म मतलब रोक रही हो। तो प्रथमा करिए शरणोतु महाराज, महाराज शरणोतु मतलब सुनो।
ऐसा अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। ऐसा मतलब यह अपराजिता नाम की औषधि, अश्य मतलब इसके जात कर्म समय, जात कर्म यानी कि नामकरण के समय भगवान मारीची ने दत्ता मतलब दी थी। यह अपराजिता नाम की औषधि इसके जात कर्म के समय भगवान मारीची ने दी थी। एताम किलम माता पिता आत्मनम, इसे केवल माता पिता और आत्मनम मतलब खुद के अलावा, वर्जिता अपरो, अपरो मतलब दूसरा, भूमिपतिता मतलब भूमि पर गिरी हुई, न गृहणाति मतलब नहीं उठा सकता। इसे केवल माता पिता और स्वयं के अलावा भूमि पर गिर जाने पर कोई भी दूसरा, अपरो मतलब होता है दूसरा, नहीं उठा सकता। राजा कह रहा अथ गृहणाति, अगर उठा ले तो प्रतिमा कह रही है ततः तम सर्पो भूत्वा दर्शयति, तब उसे, ततः तम का संधि विच्छेद हो जाएगा, ततः प्लस तम सत्व संधि है, तब मैंने उसे सर्पो मतलब सांप, भूतवा मतलब बनकर, दर्शति मतलब डस लेता है, तो उसे ये रक्षा सूत्र है, सांप बनकर डस लेता है। तो राजा कह रहा भवती व्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता, भवती व्याम मतलब आपने, कदाचित मतलब कभी, अस्या मतलब इसका, प्रत्यक्षीकृता मतलब सामने देखा इसे, ऐसा होते हुए कभी आपने ऐसा सामने अपने देखा है। तो उभय, उभय मतलब दोनों, अनेक मतलब अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, सहर्षम मतलब खुश होते हुए, आत्मगतम मतलब मन ही मन में, कथम एव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि, क्या अब मेरी सारी मनोरथ मतलब मन की इच्छाएं न अभिनंदामि मतलब पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ये कहीं ना कहीं मेरा ही पुत्र है ये। तो ये कह रहा है कि क्या मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इति बालम परिष्वजते, यह कहकर बालक को गले लगाने की कोशिश करता है या बालक के पास जाता। अब देखिए ये कह रहा है, जैसे दुष्यंत ने अपने पुत्र को गले लगाया तो उसने कहा मुंच माम, माम मतलब मुझे, मुंच मतलब छोड़ दो, यावन मातुः सकाशम गमिष्यामि, क्योंकि मैं अपनी माता के सकाशम मतलब पास में, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। बालक कह रहा मम खलु तातो दुष्यंतः, खलु मतलब निश्चित ही, मम मतलब मेरे, ताता, ताता मतलब होता है पिता, दुष्यंत है मेरे पिता दुष्यंत है, न त्वम तुम नहीं। राजा सस्मितम मतलब आश्चर्य के साथ, ऐसा विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद मतलब झगड़ा ही, यह प्रत्यायति मतलब मुझे विश्वास दिला रहा है, ये झगड़ा ही मुझे विश्वास दिला रहा है कि तुम मेरे पुत्र हो। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आप पूरी तरह से इसको, पूरा चैप्टर कॉपी में कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चन आंसर समझाता हूं। बालकः सिंह शिशु किम गणितुम इच्छति, बालक शेर के शिशु के क्या गिनना चाहता था, तो क्या गिनना चाहता था वो, दंतान यानी कि दांत। फिर है तापसी कस्य किरणकम आनेतुम इच्छति, तपस्वी है किसका किरणकम मतलब खिलौना, आनेतुम मतलब लाना चाहती थी, तो वो मार्कंडेयस्य का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नाम औषधि दत्ता, किसने जात कर्म के समय बालक को अपराजिता नाम की औषधि दी थी, तो भगवान मारीच ने, मारीचः, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापसी केन पदार्थे निर्मितम मयूरम आनयति, तपस्विनी किस पदार्थ से निर्मित मयूर लाती है, तो मृतिका निर्मितम, मृतिका निर्मितम मिट्टी से बना हुआ। अब क्वेश्चन आंसर, बालकः कस्य वंशस्य आसीत्, बालक किस वंश का था, तो बालक पुरु वंश का था, बालक पुरु वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्, सर्वदमन की मणियों से बना हुआ क्या बांधा हुआ था, आबद्धम मतलब बांधा हुआ था, तो वो रक्षा करंडकम यानी कि रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकः सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति, बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता था, तो मातुः सकाशम, माता के पास जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को संधि करनी है, संधि करनी है, ये संधियां मैंने लगभग अभी चैप्टर के अंदर सारी आपको बता दी थी। तो
अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्, बालक के पिता का क्या नाम था? तो बालक के पिता का नाम था दुष्यंतः। दुष्यंतः। अब संधि विच्छेद, खलु प्लस अयम, देखो ऊ के स्थान पर व हो जाता है, यण संधि है, स्वर संधि का एक पार्ट है यण संधि। ये सारी संधियां मैंने अभी आपको जब चैप्टर में थे लगभग मैंने आपको बताई है। ऊ के स्थान पर व हो जाता है तो इसका संधि हो जाएगी खल वयम, और ये यण संधि है। फिर है कह प्लस अस्य, देखो विसर्ग से पहले भी अ आ गया और इधर भी आ गया, तो दोनों साइड जब अ आते हैं तो आपको मैंने उत्व संधि पढ़ाई, आपको पता होगा उत्व संधि लगेगी, तो इसका संधि विच्छेद संधि हो जाएगी को अश्य। जब आप एक चीज ध्यान रखिए, जब विसर्ग के पहले और बाद में दोनों साइड आ जाए तो उत्व संधि लगती है। फिर एक प्लस अन्वय, क में स्थित अ और अ, जब दो समान स्वर आ जाए हमेशा दीर्घ संधि लगती है, तो अ प्लस अ मिलकर आ बन जाएगा और संधि बन जाएगी एकान्वय, दीर्घ संधि है इसके अंदर। फिर है मृग प्लस इंद्रम, अ प्लस ई, ग में स्थित अ और ई मिलकर ए बन जाएगा, गुण संधि है इसके अंदर, तो ये मृगेंद्रम शब्द बन जाएगा और इसके अंदर गुण संधि है। शह में ह में अ और ए, अ प्लस ए मिलकर आई बन जाएगा, वृद्धि संधि है इसके अंदर, तो ये वर्ड बन जाएगा शहीव और ये वृद्धि संधि है। रम्यत्वम, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है तो रम्य प्लस त्व प्रत्यय, रम्य और त्व प्रत्यय है। के श्रेणी, तो इसमें केशर प्लस इनी प्रत्यय है, केशर प्लस इनी प्रत्यय है। जनता, जनता में जन प्लस तल प्रत्यय है, जन प्लस तल प्रत्यय। तो ये आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कीजिए, कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।